केंद्र सरकार की योजनाएं दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के द्वारा बहुत सी योजनाओं को लॉन्च किया गया है जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी रखती हैं। यहाँ से प्रश्न आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? मिशन वात्सल्य योजना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मिशन वात्सल्य योजना है इसमें केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियां जो हैं ये दुष्कर्म के पश्चात प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे में इनके परिवारों के द्वारा इनका परित्याग कर दिया जाता है, इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी नाबालिग लड़कियों को रहने के लिए आश्रय, खाने के लिए खाना और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना जो है इसको शुरू किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों जो रासायनिक उर्वरक हैं इनका प्रयोग कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन योजनाओं की घोषणा की? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी के द्वारा 3 योजनाओं को शुरू किया गया, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इन सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2023 के अवसर पर मोदी जी के द्वारा इनकी घोषणा की गई है। इन सभी को हम जान लेते हैं। तो पहली योजना है विश्वकर्मा योजना। यह योजना नाई, लोहार, सुनार, चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें 10,000 रुपये से 10 लाख तक की जो राशि है ये वित्तीय सहायता के रूप में इन सभी को प्रदान की जाएगी। लखपति दीदी योजना, तो इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी के बाद में गरीब शहरी आवास योजना जो है इसका उद्देश्य कमजोर आय वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग होते हैं और निम्न आय वर्ग यानी कि एलआईजी वाले शहरी नागरिक जो कि किराए के मकान में रहते हैं उन सभी को आवास देने के लिए बैंक लोन में छूट प्रदान की जाएगी। हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? 10,000 बसें। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये जो योजना है ये शुरू की गई है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समुदाय है, इनसे संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री कोचिंग देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है? दोस्तों ये जो योजना है इसकी घोषणा हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने 1 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण योजना को शुरू किया है। ये जो योजना है 2 वर्षों 2024 और 25 के लिए है। इस योजना में 1,000 से लेकर 2 लाख तक की जो राशि है ये बैंक में जमा की जा सकती है। इसके बदले बैंक आपको 7.5% का ब्याज भी देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? पीएम मित्र योजना, इसका संबंध कपड़ा उद्योग से है।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो प्रधानमंत्री मित्र योजना, इसकी घोषणा कब की गई? अक्टूबर 2021 में। शुभारंभ कब किया गया, मंजूरी कब दी गई? तो 17 मार्च 2023 को, यानी कि हाल ही में दी गई है। 2023 का करंट अफेयर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना प्रधानमंत्री मित्र योजना का प्रमुख उद्देश्य है। पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मित्र योजना, इसके तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या फिर शहरों को चयनित किया है? तो 7 राज्यों के 7 शहरों को चयनित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये शहर कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार, गुजरात का नवसारी, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कलबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल और दोस्तों तमिलनाडु का विरुधनगर। ये 7 राज्यों के 7 शहर हैं जहां पर प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जनवरी 2022 से अब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है। हमारे चैनल की अपडेटेड करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। अभी एक ई बुक दिख रही है आपको, वार्षिकी ई बुक। इसी के साथ में अर्धवार्षिकी ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। वार्षिकी ई बुक में आपके लिए जनवरी 2022 से सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अर्धवार्षिकी ई बुक की बात करते हैं तो इसमें आपके लिए पूरे साल का 2023 का अब तक का जो करंट अफेयर्स है ये दिया जाएगा। हम बात करते हैं साइंस की ई बुक के बारे में, तो इसमें आपके लिए रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान जो है इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। और आप सभी की डिमांड पर दोस्तों रामबाण स्टैटिक जीके की जो बुक है इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। ये जो ई बुक है इसमें आपके लिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज्यादा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, वो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन सभी ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू आप ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस परियोजना की घोषणा की? तो दोस्तों, मोदी जी के द्वारा आरोग्य मैत्री योजना जो है इसकी घोषणा की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनवरी 2023 में इसकी घोषणा की गई और इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, युवा लेखक इनको मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को शुरू किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है इसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और युवा लेखक जो है इनको मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा कैप्टिव रोजगार योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण युवा जो है इनको प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा ये गिरिराज सिंह हैं। जब इस प्रकार की योजनाएं आपसे एग्जाम में पूछता है ना, तो उसी प्रकार से इनसे रिलेटेड मंत्री भी आपसे पूछ ले जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? तो अटल वयो अभ्युदय योजना जो है इसको हाल ही में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट, बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो दोस्तों, गोबर सहित जैव अपशिष्ट जो है बायोगैस, इसको जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से हाल ही में गोवर्धन योजना को शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया? तो हाल ही में पीएम डिवाइन योजना जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पीएम डिवाइन यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, ये पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु शुरू की गई है। इस योजना पर कुल 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये जो योजना है 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? तो दोस्तों ये जो योजना है इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर 2022 को किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसे वन नेशन व वन फर्टिलाइजर यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके जो एकल ब्रांड होता है भारत, इसके तहत बेचे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना, इसके अंतर्गत अग्निवीर जो है इनकी नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो दोस्तों संशोधित आयु वर्ग जो है ये है 17.5 से लेकर 23 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी अग्निपथ योजना के बारे में तो जानते ही होंगे। शुभारंभ इसका किया गया था 14 जून 2022 को। क्रियान्वयन जो है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य युवा उम्मीदवार जो है इनको वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति देना और देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना में भर्ती किए गए जितने भी सैनिक हैं इनको अग्निवीर कहा जाएगा। याद रखिएगा, अग्निवीर योजना के लिए केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया? तो पीएम प्रणाम योजना जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए शुरू की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पीएम प्रणाम का आपके लिए फुल फॉर्म याद रखना है, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म है। पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री योजना जो है इसका संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है जिसको पीएम श्री योजना कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूल जो है इनका विकास करना, इनका उन्नयन करना और इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में बनाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इसे 12 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि योजना इसका उद्देश्य क्या है? तो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं इनको ऋण उपलब्ध कराना, इनका देश के साथ साथ में समग्र विकास करना, आर्थिक उत्थान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया? इसे 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। टी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शुभारंभ हुआ 27 सितंबर 2021 को। क्रियान्वयन कौन करेगा, कौन सा मंत्रालय करेगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया था? ग्राम उजाला योजना दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया 24 मार्च 2021 को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते दामों पर एलईडी बल्ब जो होते हैं इनको प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसके तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? तो 15 जनवरी 2021 को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इसे 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय करेगा और इसका उद्देश्य क्या है? तो रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? 12 मई 2020 को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसका जो क्रियान्वयन है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ही करेगा। उद्देश्य समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण, भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है। तो सुमन योजना, इसमें सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई? 10 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने 100% यानी कि 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना को शुरू किया। सुमन का अर्थ क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं इनको प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि जो महिला है इसके साथ में उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो शिशु है, उसकी सेहत का भी पता चल सके। इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए की प्रतिमाह राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों 3000 रुपए की जो राशि है ये हमारे किसान भाइयों को दी जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया? 12 सितंबर 2019 को झारखंड की रांची में इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इसके तहत बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसान जो हैं इनको सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी जो है इसको 3000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना इसको शुरू किया गया है 15 फरवरी 2019 को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपए की निश्चित पेंशन देना उद्देश्य है। यह मेगा पेंशन स्कीम जो है ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये किसके लिए है? तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जितने भी हैं उनके लिए यह योजना है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर जो हैं, रिक्शा चालन, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ कामगार जो हैं ये सभी इसमें आ सकते हैं। इन सभी को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसके तहत किसान भाइयों को सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों 1 साल में हर किसान के लिए 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को हुआ। उद्देश्य क्या है? तो देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत देश के जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं इनको सालाना 6000 रुपए की राशि जो है ये 3 किस्तों में 2-2 हजार करके 3 बार में प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई जाएगी। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना जो है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किया गया। इस योजना को प्रधानमंत्री केयर योजना के नाम से जाना जाता है। दोनों योजनाएं अलग अलग हैं, इनमें आपको डिफरेंस जानना होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके तहत बीपीएल परिवार जो है इनको गैस के कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की राशि दी जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? तो दोस्तों 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने का जो उद्देश्य है याद रखिएगा पहले 2022 तक के लिए रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना इसे कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है याद रखिएगा 22 जून 2015 को किया गया था। इसका लक्ष्य कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2024 तक के लिए। उद्देश्य आप सभी जान रहे होंगे 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका अब उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 9 मई 2015। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत की गई 9 मई 2015। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। संचालन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन यानी कि क्रियान्वयन किया जाता है। और इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति जो हैं, इनकी न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है ये 60 वर्ष है। इसके बीच के जो व्यक्ति होंगे उन सभी के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। शुभारंभ मैंने अभी बताया 22 जनवरी 2015 को हुआ। संचालन कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? हृदय योजना, इसका शुभारंभ किया गया 21 जनवरी 2015। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के चयनित 12 शहर को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में फिर से जीवित करना इस योजना का उद्देश्य है। अब पीएम हृदय योजना की बात हुई है तो इसमें हृदय का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। दोस्तों ये जो योजना है इसमें चयनित 12 शहर कौन कौन से हैं? तो वाराणसी, अमृतसर, वारंगल, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकनी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी, ये वो 12 शहर हैं जिसको हृदय योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ हुआ 25 दिसंबर 2014। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, बलगम, खसरा और हेपेटाइटिस बी जो है इनके लिए टीकाकरण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2014 को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन ही दोस्तों जो 15 मिलियन बैंक खाते हैं ये खोले गए थे और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दी गई। इसका लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर है। क्रियान्वयन किसके द्वारा होगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? 29 मई 2021। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युवा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य युवा और नवोदित लेखक जो है जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है इनको प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों को चयन किया जाएगा एवं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का संरक्षण करना एवं गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना इस योजना का उद्देश्य है।
यहाँ पर हमने केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है और आप सभी की डिमांड पर हाल ही में स्टैटिक जीके की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। इन सभी ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नई स्वर्णिमा योजना जो है इसे किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क कितने राज्यों या फिर कितने शहरों में स्थापित किए जाएंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।